वैसे मैंने 20 महीने पहले लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते 20 महीने लग गए। तब भी भावना यही थी, दिस इज इंडियाज मोमेंट। आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत के सामने जो टाइम पीरियड आया है, ये अभूतपूर्व है। आज जिन परिस्थितियों में भारत आगे बढ़ रहा है, वे चुनौतियां बहुत ही अलग है, बहुत ही व्यापक है, विविधताओं से भरी हुई है। आज इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं। अब देखिए, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ा संकट है। 2 देश महीनों से युद्ध में है। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अस्त व्यस्त है। उस स्थिति में, इस बैकग्राउंड को सोचिए, उस स्थिति में द इंडिया मूवमेंट की बात होना सामान्य नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऐसी कितनी ही बातों पर चर्चा होती रही है। लेकिन चलो, पुरानी बातें कभी किसी को जरूरत पड़ेगी तो खोद के निकालेगा। लेकिन मैं अभी अभी की बात करना चाहता हूं आज, और वो भी 2023 की। 2023 के 75 दिन हुए हैं। मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। साथियों, इन 75 दिनों में कूनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है।
भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई। आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा। और मैं 75 दिन की कुछ बातें इसलिए दिखा रहा हूं कि यही इंडिया मूवमेंट का ही तो रिफ्लेक्शन है। साथियों, आज देश एक और रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और सॉफ्ट पावर के लिए भी दुनिया में अभूतपूर्व आकर्षण है। आज योग पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। आज आयुर्वेद को लेकर उत्साह है। भारत के खान पान को लेकर उत्साह है। आज भारतीय फिल्में, भारतीय संगीत नई ऊर्जा के साथ लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं। हमारे मिलेट्स, श्री अन्न भी पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। बात चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हो या कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, विश्व आज इस बात को महसूस कर रहा है कि भारत के आइडियाज और भारत का सामर्थ्य ग्लोबल गुड के लिए है। इसलिए आज विश्व कह रहा है, दिस इज इंडियाज मोमेंट। और आप सबने हाल फिलहाल एक और बात भी नोट की होगी, इन सब का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एक छोटी सी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आजकल अधिकतर देश, जब भी मुझे मिलना होता है या उनका भारत आना होता है या भारत का किसी का वहां दौरा होता है, आपने मार्क किया होगा हर देशों में स्पर्धा चल पड़ी है कि भारत से चोरी की गई जो प्राचीन मूर्तियां हैं ना, वो खुद ब खुद हमको देते हैं, ले जाइए। क्योंकि अब उनका भरोसा हुआ है कि इसका सम्मान भी वहीं अब संभव है। यही तो मोमेंट है। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है दोस्तों। आज के इंडिया मूवमेंट की सबसे विशेष बात यह है कि आज इसमें प्रॉमिस के साथ साथ परफॉर्मेंस भी जुड़ गई है।